हेलो बच्चों, आई होप कि प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज क्लियर इन योर माइंड. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस exchange of gases. Okay, exchange of gases. Students, you know that there are about 300 million alveoli in both lungs. How many? 300 millions alveoli. These are balloon like structures now. Earlier I told you in both lungs. Okay, 300 million alveoli are present in both lungs and they contribute to a surface area of 36 to 72 square meter. यानी कि वो इतना बड़ा एरिया बना लेते हैं. कितना? They contribute 36 to 72 square meter area. Okay, it means कि this much of space we are having for gaseous exchange. Is that clear? कि ये space हमारे लिए कितना है कि इस space से हम gaseous exchange कर सकते हैं. Okay बच्चों, and we know that alveoli is highly vascular. Okay, highly vascular means कि they contain a large number of blood capillaries. What is the use of large number of blood capillaries? Yes, because they will exchange O2 and CO2 through the blood. Means blood will release its CO2 into the atmospheric air by the alveolar surface, and from the alveolar surface oxygen will release into the blood. Okay, so that's why the surface of alveoli is highly vascular. Okay, getting my point? तो होता क्या है? How gases exchange takes place in alveoli. कैसे होती हैं बता रखा है. बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, हाईली वेस्कुलर, about 300 million alveoli are present in both lungs and they form about 36 to 72 square meter area for gaseous exchange and they are thin walled. तो ये मॉडिफिकेशंस हैं, ये अडेप्टेशंस एल्वियोली में जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज बहुत इजीली हो जाएगा. ओके बच्चों, तो होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है? तो सबसे पहले तो क्या होगा कि व्हेन fresh air comes to the alveoli, the oxygen from the air is diffused to the blood. Okay, again I am telling you, when fresh air comes to alveoli, अब आई कैसे alveoli तक? by the process of inhalation, जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा है. Okay, when fresh air comes to alveoli, the oxygen from the air is diffused to the blood. Okay, डिफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि बाहर से जो एयर आ रही है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है. ओके, कितना परसेंट एयर होती है? एयर में ऑक्सीजन होती है 21%. ओके, तो एयर का अमाउंट, क्योंकि बाहर की एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, तो दैट ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम एयर टू दी ब्लड. ब्लड कहाँ पर प्रेजेंट है? इन द कैपिलरीज विच आर प्रेजेंट इन द alveolar surface. Okay, and in blood the oxygen combined with hemoglobin. ओके, ब्लड में जब डिफ्यूज होकर के आएगी तो वो ऑक्सीजन किससे कंबाइन करेगी? हीमोग्लोबिन, एंड फॉर्म्स दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन यू नो वेल, इट इज रेड कलर ब्लड पिगमेंट. ओके, विच इज मेड अप ऑफ हीम दैट इज आयरन एंड ग्लोबिन दैट इज प्रोटीन. 2 पार्ट से मिलकर के बना है. ओके बच्चों, तो हम इसको जरा लिख लेते हैं. तो कैसे लिखेंगे? what I told you, yeah, when fresh air या air comes to alveoli, alveoli एयर में क्या है? ऑक्सीजन है. ओके, the oxygen from the air
air diffuse to the blood. To the blood. ओके बच्चों, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड क्या होगा फिर? यस, इन ब्लड the oxygen is combined with hemoglobin and forms ऑक्सीहीमोग्लोबिन. बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, क्योंकि ऑक्सीजन ही अंदर आती है, एयर तो आ रही है अंदर. अंदर क्या रहा? एयर. इट इज कंटेनिंग नाइट्रोजन, इट इज कंटेनिंग अदर गैसेज, इट इज कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, इट इज कंटेनिंग ऑक्सीजन also, but only oxygen diffused and it is combined with hemoglobin because hemoglobin is having binding capacity with oxygen as well as carbon dioxide. नाइट्रोजन के साथ में हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं है. दैट्स वाई नाइट्रोजन विच कम्स अलॉन्ग विद एयर विल नॉट बाइंड विद हीमोग्लोबिन. ओके बच्चों, तो सिर्फ ऑक्सीजन बाइंड करेगी. और ऑक्सीजन भी क्यों डिफ्यूज हो रही है? बिकॉज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन एटमॉस्फेरिक एयर एज कंपेयर टू द अमाउंट प्रेजेंट इन टू द ब्लड. ब्लड में जो ऑक्सीजन का अमाउंट है उसके कंपेरिजन में जो ऑक्सीजन का अमाउंट बाहर से आने वाली एयर में वो कैसा है? ज़्यादा है. और वी नो दैट कि एयर मॉलिक्यूल्स या गैशियस मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. तो जहाँ से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर में ज़्यादा है, इसीलिए वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी? फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर टू ब्लड एंड इन ब्लड हीमोग्लोबिन विल फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन. तो एक इक्वेशन लिख लेते हैं. Hb plus O2 will give you HbO2. This is hemoglobin. Okay, this is oxygen and this is oxyhemoglobin. Is that clear बच्चों? Okay. Then with hemoglobin, oxygen is moved to distant part of the body and reaches up to the tissues. कहाँ जाएगी ये? इस फॉर्म में. ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हो रही है? इस फॉर्म में. तो रीचेज अप टू द टिश्यूज. और टिश्यू पर क्या होने वाला है? ये तो हो गया हमारा एल्व्यूलर सरफेस पर. एट टिश्यू सरफेस क्या होने वाला है बच्चों? एट द लेवल ऑफ टिश्यू ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम हीमोग्लोबिन. ओके, tissue level oxygen is released from the hemoglobin. ओके, 14 to 16 होना चाहिए हीमोग्लोबिन नॉर्मल बंदे का. ओके, हीमोग्लोबिन. अब क्या होगा? दैट हीमोग्लोबिन रिलीज हो गया तो ये हीमोग्लोबिन ये ब्रेक होगा, यानी कि HbO2 विल ब्रेक इनटू Hb plus O2 एंड दिस O2 विल मूव टू द सेल्स. ब्लड से कहाँ चली गई? सेल्स में चली गई. और सेल्स में क्या करेगी? सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ओके, गेटिंग. और फिर क्या होने वाला है? इन टर्न बदले में क्या होगा? इन टर्न क्या होने वाला है? यस, इन टर्न CO2 फ्रॉम द सेल्स, CO2 फ्रॉम द सेल्स कहाँ होगी? यस, इज डिफ्यूज्ड इनटू द अब ये CO2 ब्लड में डिफ्यूज होगी कैसे? ये आई यहाँ कैसे? सेलुलर रेस्पिरेशन में एक प्रोडक्ट और होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड. ATP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है? ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगी. ओके, एंड कैरीड टू द लंग सरफेस. carried to the lung surface. Okay,
और किस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का जो मूवमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, वो होगा, इट मेनली अकर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। ओके, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन की तरह से होगा, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? सबको समझ में आ रहा है ना कि कहाँ से क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं? समझ में आनी भी चाहिए। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ हो रही हैं। और एक डायग्राम, आई डोंट हैव योर एनसीईआरटी टिल नाउ, तो आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे। एक छोटा सा मैं डायग्राम जल्दी से बना दूं जिससे कि कुछ चीज़ें समझ में आ सकती हैं। ये रहा आपका ब्लड वेसल। ओहो, ये तो मोटी पतली हो रही है। ओके, ये ब्लड वेसल। ओके, और ये रहा आपका, जल्दी से लो जी, है ना। और यहाँ भी एक कुछ बना लेते हैं, अभी लेबलिंग करते हैं सबकी। लो, CO2 एंड O2। ओके, और ये रहा हमारा टिश्यू या सेल। ओके, तो कहाँ से कहाँ एरो बनना चाहिए? ये ब्लड, ये है ब्लड वेसल, तो कहाँ से कहाँ बनना चाहिए? O2 यहाँ डिफ्यूज़ होकर के आएगी और CO2 यहाँ से यहाँ ब्लड वेसल में चली जाएगी। ये O2 कहाँ से आ रही है बच्चों? ये O2 आ रही है यहाँ से, O2। तो ये क्या हो गया हमारा? लंग्स। और ये O2 कहाँ गई? इधर। और यहाँ से ये CO2 होती हुई जा रही है और ये कहाँ जाएगी? लंग सरफेस पर। ओके, और यहाँ से क्या होगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये प्रोसेस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? डिफ्यूज़न। ये भी क्या हो रहा है? दोनों का डिफ्यूजन। और ये ब्लड क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आ गया ना डायग्राम बिल्कुल अच्छे से? ओके, तो अब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करो, जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसकी भी प्रैक्टिस करो। टिल देन बाय बाय।